उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर एक खबर मिल रही है। अपडेट आपको दे दें, टनल के अंदर ऑगर मशीन भी फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर और चंडीगढ़ से लेजर कटर मंगाया गया है। दोनों मशीनें सिलक्यारा टनल पहुंच चुकी हैं। इन मशीनों से पाइप में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड्स और पार्ट को काट कर निकालने का काम जारी है। इसके बाद पार्ट को काट कर निकालने के बाद मैनुअली स्कैप टनल की जांच होगी और इसके अलावा अब आर्मी मैनुअल रेस्क्यू का काम संभालेगी। आपको बताते चले कि 2 दिनों से नहीं बढ़ा है रेस्क्यू का काम। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में दिक्कत आने से 3 दिनों में केवल 2.2 मीटर ही पाइप आगे बढ़ पाई है। तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि दिक्कतें भी कई सारी, चुनौतियां भी कई सारी नजर आ रही हैं, लेकिन हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया और चंडीगढ़ से भी कटर मंगाया गया है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक तस्वीर और वो हालात जो वहां पर हैं ग्राउंड जीरो पर, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सत्येंद्र, देखा जा रहा है कि हैदराबाद से भी कटर मशीन जो मंगाई गई है, साथ ही साथ चंडीगढ़ से भी मंगाई गई है। तो अब किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब बता रहे थे कि 10 मीटर की दूरी सिर्फ बच गई है और इस 10 मीटर की दूरी को खत्म करने के लिए लगातार कवायद जो है वो देखी जा रही है साफ तौर पर। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि लगातार हम पिछले काफ़ी दिन से हम ये रेस्क्यू अभियान हम पूरा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस तरीके के एक एक पल की एक एक चीज़ों अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर में क्या अब हो रहा है और क्या होने जा रहा है। मैं आपको आज 2 अपडेट बता देता हूँ। पहला अपडेट ये है कि जो प्लाज्मा मशीन और जो दूसरी मशीन जो चंडीगढ़ से आई है, ये दोनों के दोनों मशीनें यहाँ पहुँच चुकी हैं। वो अपना काम शुरू कर रही हैं और माना ये जा रहा करीब से 2 से 2.5 से 3 घंटे में वो मशीनें जो ऑगर मशीन के जो अंदर पार्ट्स फंसे हैं, यानी कि जो स्केप टनल तैयार की गई थी, वो स्केप टनल के अंदर ऑगर मशीन के जो पार्ट्स वहीं अटक गए हैं, उनको निकालने का काम अब उनका शुरू हो गया है। वो कुछ ही घंटे में वो जो स्केप टनल है उसे खाली कर देगी। उसके बाद मैनुअली तरीके से वहाँ पे एनडीआरएफ के और जो यहाँ पे जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उनके जो लोग हैं वो मैनुअली उस टनल के अंदर जाएंगे और एक एक चीज़ देखेंगे कि आखिर में आगे ऑगर काम कर सकती है या नहीं। अगर उसमें ये भी माना जा रहा है अगर ऑगर काम नहीं करेगी तो उसका जो पूरा जिम्मा आगे का हो वो आर्मी को दिया जाएगा। आर्मी उसके बाद मैनुअली की तरीके से उसमें काम करेगी। वो जो दूरी है वो भले ही मात्र 10 मीटर की है, लेकिन उसको तोड़ने में काफ़ी मशक्क़तें देखने को मिल सकती हैं। दूसरा जो प्लान अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग की जो पूरी मशीनें ऊपर पहुंच चुकी हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग कुछ ही समय बाद अब शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे वर्टिकल ड्रिलिंग की काम शुरू हो गया, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग के जो मशीनें हैं अब वो काम अपना ज़मीनी स्तर पर शुरू करेगी और वहाँ पे 1.2 डायमीटर का पूरा एक गड्ढा स्टार्ट होगा और जिसकी डेप्थ होगी 84 मीटर। और उसका जो समय जो सतलुज जल विद्युत निगम उस पर काम कर रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि उसका जो काम जब वो काम करना शुरू करेगी तो उनको 2.5 से 3 दिन लगेंगे, जो वो पूरा डेप्थ अपना जो अंदर जो टनल है टनल तक पहुंचेगी। यानी कि टनल में जो लोग हैं वहां से भी उनको रेस्क्यू करने की अब पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, क्योंकि जो सामने जो अभी टनल दिख रही है, टनल के आगे जो मशीन फंसी है, तो उम्मीद अब ये भी जताई जा रही है कि जैसे ही मैनुअल अंदर एक बार उसका रेस्क्यू देखा जाएगा कि आखिर में किस तरीके के हर्डल्स बीच में आ रहे हैं, किस तरीके के जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को अगर जल्दी सॉल्व किया जाएगा तो ऑगर मशीन एक बार फिर एक उम्मीद की किरण बन सकती है इसी टनल के सामने से। यानी कि जो ये हमारा जो अभियान चल रहा था, जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था, ऑगर मशीन यहां से भी अब काम कर सकती है अगर जो अभी जांच के बाद ये सामने आएगा। जी सत्येंद्र, तो इससे ये समझा जा सकता है कि अभी 2 से 3 दिन का और वक्त लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। बिल्कुल, अगर हम ये कहना अभी जो समय की बात है, ये कहना अभी जल्दबाजी ही होगी कि आखिर में 2 या 3 दिन या 4 दिन कितना समय लगेगा। लेकिन अगर और मगर के बीच में जहां हम बात करें, 2 जो सवाल हैं, अगर वर्टिकल पे हम तो आते हैं तो उसमें करीब 2.5 से 3 दिन का उसका उन्होंने अपना पूरा एस्टिमेट दे रखा है।
और अगर ऑगर मशीन अगर आज शाम को एक बार फिर अपने काम स्टार्ट करती है, क्योंकि ऑगर मशीन के पास मात्र 10 मीटर का वो फासला है, और उस 10 मीटर के फासले में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी हडल नहीं आया, ऑगर मशीन अगर काम करना शुरू करती है, तो वो जो 10 मीटर का फासला उसे मात्र 3 से 4 घंटा भी लग सकता है। तो ये जो उम्मीदें जताई जा रही है, ये सब अब टेक्निकली देखे जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जब यहाँ पे कल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू देखा था, रेस्क्यू अभियान का पूरा जो अधिकारी है उनसे बातचीत की थी। उसके बाद जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी, तो उनका साफ तौर पे कहना कि उनकी सबसे पहला जो जिम्मेदारी है, जो अंदर फंसे 41 लोग हैं उनको बाहर निकालने की है। उसके लिए किस किस तरीके से जो प्लान तैयार किए गए हैं, सभी प्लान जो 5 प्लान जिनको हम लगातार पिछले काफ़ी दिन से देख रहे हैं, उन सब प्लानों को एक साथ लगातार जमीन पर भी उतारने की कोशिश की जाएगी, जिसमें अभी 2 प्लान पे अब काम शुरू हो ही जा रहा है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है सत्येंद्र, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, उसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। इसको लेकर काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? वर्टिकल ड्रिलिंग की मैं अगर बात करूं, क्योंकि ठीक ये जो टनल है, टनल के ठीक ऊपर से आप देख सकते हैं अभी भी वहां से कुछ गाड़ियां निकल रही हैं। वो वही गाड़ियां हैं जो वहां पे मशीनें छोड़कर वहां से वापस आ रही हैं, और क्योंकि वहां पे जो मशीनों का पूरा तांता लग गया, वर्टिकल ड्रिलिंग में जितने भी इक्विपमेंट वहां पे पहुंचते थे वो वहां पे फिलहाल पहुंच चुके हैं। उनका इंस्टॉलेशन भी का काम भी शुरू हो गया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद वर्टिकल ड्रिलिंग भी एक बार फिर प्रोसेस जो पूरा शुरू हो जाएगा, और 1.2 का जो डायमीटर का जो पूरा मशीन उसमें काम करना शुरू करेगी, और वो जो 84 मीटर जो डेप्थ है उसमें 3 दिन का जो समय अधिकारियों ने मांगा है, तो 3 दिन में हम उस यानी कि टनल के जो टॉप एंगल से हम नीचे जो अंदर जो फंसे 41 जिंदगी पिछले 15 दिनों से फंसी हैं, तो उनको भी हम रेस्क्यू किया जाएगा। उसकी वहाँ अगर बात करें तो वहाँ जो अधिकारी हैं उनका कहना था करीब 6 घंटे वो मशीन हर दिन चलेगी, और 6 घंटे में वो मशीन कम से कम 15 से 20 मीटर का वो फासला दूर करेगी। तो इस तरीके का उनका पूरा प्लान है, जिसको भी अब धरातल पे उतारा जा रहा है, और कुछ ही देर बाद उम्मीदें ये जताई जा रही है कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उस पे काम शुरू हो जाएगा। सत्येंद्र, लेकिन एक चीज और भी है, जब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा तो देखा जाता है कि जब ड्रिलिंग का काम किया जाता है तो जो आसपास का एरिया है उस पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उस इफेक्ट से कोई और नुकसान ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल चांदनी, जिस तरीके से यहाँ पे एक एक्सपर्ट की टीम पहुंची है, हम जब शुरू से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ बीच में जियो फिजिकल एक सर्वे की टीम पहुंची थी। तो जियो फिजिकल सर्वे की टीम से के जो अधिकारी हमने जब उनसे बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि वो माप रहे हैं कि कहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, किस जगह से सबसे जल्दी मजदूर तक पहुँचा जाएगा। तो ये बताया जा रहा है जो अधिकारियों का या जो एक्सपर्ट की जो टीम यहाँ पे है, उनका ये कहना है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग जब होगी, भले ही वहाँ पे क्योंकि वो टनल है, टनल साइड पे कुछ इफेक्ट तो पड़ेंगे, लेकिन अगल बगल ज़्यादा दिक्कतें न हो, इसके लिए उन्होंने वही स्थान तय किया है जहाँ से सबसे कम स्पेस मिलेगा। और साथ ही वो इस पूरे जो ये पहाड़ दिख रहा है, इसका पूरा जियो फिजिकल सर्वे हो चुका है, और उन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट दे दी है कि क्या कुछ आगे खतरा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ से ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी उसका पिन पॉइंट भी जियो फिजिकल जो सर्वे की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने ही वहाँ से पूरा पिन अप किया, उन्होंने ही वो जमीन तलाशी। उनका ये कहना कि वहाँ से ज़्यादा खतरा नहीं होगा। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से पूरा काम ये किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान सत्येंद्र, कई सारी चुनौतियां जो हैं वो नजर आ रही हैं, जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि किस तरीके से पूरा ये काम किया जा रहा है। अब अगर बात करें तो वहां पर अब कौन कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक दिन करके बढ़ता ही जा रहा है, और अंदर जो मौजूद हैं, मजदूर मौजूद हैं, उनसे भी लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। क्या सुबह से अभी तक में कोई इनसे बातचीत हो पाई है क्या सत्येंद्र?
चांदनी जो कि जो अंदर मजदूर हैं उनको वहाँ पे हर प्रकार के जो सुविधाएं एक प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि 6 mm का वो पाइप है जिसके अंदर से वो उनको भोजन पानी या हर चीज़ उनको उपलब्ध किया। आज जैसे आज की बात करें तो उनको अभी कुछ देर पहले वहाँ नाश्ता भेजा गया है, साथ ही उनको फल भेजा जा रहा है, उनको एनर्जी ड्रिंक दी जा रही है, साथ ही उनको जो दवाइयाँ उनको भेजी जा रही है। और जिस तरीके की उनकी मांग, अभी कुछ दिन पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने कुछ कपड़े भी वहाँ अंदर मंगाए थे, तो जो वो 6 mm का जो पाइप है उसके द्वारा उनके अंडर गारमेंट्स, पेस्ट, ब्रूस, पानी, इस टाइप का पूरी व्यवस्थाएं उनको भेजी जा रही है। उनका मनोबल बनाना इस टाइम सबसे ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि उनका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर्स की एक यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे है। उनके जो फैमिली मेंबर है उनको लगातार उनसे बातचीत कराई जा रही है। यहाँ पे एक सेफ हाउस तैयार किया गया है, जिस सेफ हाउस में एक पूरा यहाँ पे एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। वो SDRF ने पूरा सिस्टम किया है। SDRF की वहाँ पे वॉकी टॉकी से वहाँ पे एक छोटा सा एक माइक्रो कैमरा, माइक्रोफोन उन लोगों तक पहुँचाया गया है, जिसके जरिए उनके से लगातार बातचीत चल रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है, डॉक्टर्स की टीम हर दिन उनसे बातचीत करती है। बिल्कुल, इसीलिए लगातार निगरानी भी रखी जा रही है ताकि मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उन्हें कैमरे के जरिए देखा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।